वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जो भी केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ के चले जाएंगे ना तो आप मैक्सिमम आप 90 to 100 के बीच में, और मिनिमम अगर आप लेके आएंगे, अगर इतने को पढ़ लेंगे तो आप 75 और 80 प्लस क्रॉस कर जाएंगे मिनिमम, अगर आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं विद डायग्राम एंड फुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन यूनिट वाइज हम लोग देख के चलेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, NO का, N2 का, O2 का, और इसकी जो थ्योरी है, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऐसे करके कुछ है, उसको आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है लिक्विड क्रिस्टल, इसका क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन। ठीक है, फिर ग्रेफाइट और फुलरीन, ये दोनों में से एक हमेशा ही पूछा जाता है, कभी ये आएगा कभी वो आएगा, कभी ये आएगा कभी। ठीक है, तो कभी ग्रेफाइट आ जाएगा कभी फुलरीन आ जाएगा, तो आपको दोनों में से कोई एक अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जो कि मैंने ऊपर बताया अभी। तो आपको ये 4 टॉपिक पढ़ के ही जाना है, तो आपके यूनिट 1 में से कन्फर्म है, नंबर आपके अच्छे आएंगे। फिर आ जाते हैं हम लोग यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 में अगर देखें तो हम लोग के पास रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, प्लस इसका जो सिलेक्शन रूल है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 3 ही हैं जो कि हर बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, कभी ये पूछ देगा, कभी मतलब ये तीनों क्वेश्चन तो हर बार फिक्स रहते ही रहते हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐड हो जाता है वो अलग सी बात है, पर आपको ये तीनों पढ़ के जाना है पूरा अच्छे से। अगर आपको 20 में 20 नंबर चाहिए तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस सिलेक्शन रूल उसका, फिर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी और प्लस उसके ट्रांजिशन। ठीक है, और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्लस इसके वाइब्रेशन, मतलब ये तीनों आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अच्छे से डिटेल्ड में। उसके बाद से चलते हैं यूनिट 3 पे पहुंचते हैं। तो यूनिट 3 में हमें पहला है फेज़ रूल, वाटर सिस्टम का जो फेज रूल है, प्लस H2O सिस्टम, वही वाटर वाला। ठीक है, उसके बाद से आता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ना है। फिर लीड एसिड बैटरी, ये एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगा। तो लीड एसिड बैटरी तो पढ़ के ही जाइएगा, इसका जो डायग्राम है उसको। फिर नॉन्स्ट इक्वेशन प्लस उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो। ठीक है, तो इक्वेशन आप याद कर लेंगे, और थोड़ा सा 2-4 ठो वैल्यू दी गई हैं उसकी, वो याद कर लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेटर लेके जाना होता है एग्ज़ाम में, कैसे कैलकुलेटर यूज़ करते हैं मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। फिर आते हैं यूनिट 4 में। तो यूनिट 4 में है कि बम कैलोरीमीटर प्लस न्यूमेरिकल, इसके जो भी हैं। तो बम कैलोरीमीटर एकदम ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, बम कैलोरीमीटर आपको पढ़ के ही जाना है। फिर आता है जियोलाइट और आयन एक्सचेंज मेथड। जियोलाइट और आयन एक्सचेंज मेथड में से कोई दोनों में से एक हमेशा ही पूछा जाता है, या तो जियोलाइट पूछ दिया जाए या तो आयन एक्सचेंज। तो अधिकतर जियोलाइट ही पूछा जाता है, तो आप दोनों को तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप दोनों को तैयार करके जाइएगा। फिर चलते हैं लाइम सोडा प्रोसेस पे। तो लाइम सोडा प्रोसेस जो है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट 4 का, तो ये आपको तैयार करके जाना है। देखिए यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 2, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपको नंबर 60 प्लस लाने के लिए कंफर्म है। तो आप इन तीनों को एकदम अच्छे से तैयार करके जाइएगा। यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 2 थ्योरेटिकल हैं और थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकल हैं, लेकिन ये नंबर आपके उठाएंगे यही तीनों चैप्टर। फिर आते हैं हम लोग यूनिट 5 पे। तो यूनिट 5 में आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, फिर पॉलीमर कंपोजिट क्लासिफिकेशन और उसके एप्लीकेशन। फिर प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड रबर। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर और रबर के जो भी प्रिपरेशन है, कैसे बनता है उसका, और उसका यूज क्या है वो। फिर ब्यूना एंड डेक्रॉन, नियोप्रीन और नाइलॉन 6, इसको आप तैयार कर ले जाएंगे। ठीक है, आपके 20 में 20 रखाए हैं। फिर आते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ आपके पास टाइम है क्या, 1 दिन का। तो अगर आप ये पहले से पढ़े हुए हैं, क्लास रेगुलर कर रहे हैं, और आपको मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, बस एक बार देखना है, तो अब तो आप ये सारे टॉपिक कवर कर ले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपका
कभी पढ़े ही नहीं हैं, ठीक है, बस एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका बैक आया हो तो आप बैक की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पासिंग ओनली लिखा है, बस आपको यही तैयार करके जाना है। अगर बस आपको पास होना है, बस आपको 30 नंबर लेके आने हैं, तो आप ये बस क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए, क्योंकि ये 10-12 टॉपिक है, इतना एक दिन में पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना आप अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट वाइज चले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे लिक्विड क्रिस्टल हो गया, लिक्विड क्रिस्टलाइन स्टेट हो गया, मेसोमॉर्फिक फेज हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, फिर ग्रिग्नार जीडेंट हो गया, फेज रूल्स, और जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में, मतलब जिस सीरियल वाइज लिखा है उसी सीरियल वाइज आपको तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि जो ऊपर वाले हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नीचे वाले हैं थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर फेज रूल, बम कैलोरीमीटर इसके न्यूमेरिकल, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, लाइम सोडा न्यूमेरिकल, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट जो भी है, उसके बाद से पॉलीमर्स प्लस डेक्रॉन नियोप्रीन और नाइलन 6, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन है वो, ठीक है। फिर पॉलीमर, डेक्रॉन नियोप्रीन, नाइलन 6 इसको, और क्रिस्टल डिफेक्ट। अगर बस आपको पास होना है तो बस इतना पढ़िए, और नहीं तो आपको अच्छे नंबर लाने हैं, 60 से 70 प्लस लेके आने हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, और इसको आप जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विद सेमेस्टर एंड सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट कोड। सो थैंक यू दोस्तों।